दोस्तों, वेलकम टू एसकेएस मैथ क्लास में सुरेंद्र कुमार। आज आप सबको मैथ में एक घातीय प्रश्न का पार्ट 2 लेकर आया हूं। बिल्कुल शानदार कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल समझाने वाला हूं। A to Z प्रश्न जो कि आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। तो बिल्कुल आप शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि समीकरण 14x प्लस 8y प्लस 5 बराबर 0 और 21x माइनस ky माइनस 7 बराबर 0 का कोई हल संभव नहीं है तो k का मान क्या होगा। देखिए जब भी समीकरण दो को दे रखा हो, अगर k का मान पूछे तो पहले देखिए समीकरण लिख रहा हूं क्या कह रहा है। तो 14x प्लस 8y प्लस 5 बराबर 0, इस समीकरण फर्स्ट हो गया। इस समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद देखिए 21x माइनस ky, उसके बाद माइनस 7 बराबर 0, इस समीकरण सेकेंड। जब भी दो समीकरण में समीकरण दे रखा हो, अगर k का मान पूछे ना तो आपको बैठाना है कौन सा सूत्र। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब a1 कौन है, b2 कौन है, b1 सॉरी a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो आप देखिए कैसे लिखते हैं। ये जो ऊपर वाले हैं ना समीकरण फर्स्ट वाले में शुरू वाला a1 होता है। तो a1 का वैल्यू कितना है, तो 14। उसके बाद देखिए ये b1 का वैल्यू कितना है, तो b1 का वैल्यू आपका 8 आ गया। c1 का वैल्यू कितना है, तो c1 का वैल्यू 5। उसी तरह नीचे वाला समीकरण 2 का भी उसी तरह लिखेंगे। a2 बराबर कितना, तो शुरू वाले को लिखते हैं a2 का वैल्यू दे रखा है 21। अब फिर आप देखिए b2 का वैल्यू कितना दे रखा है, x के बगल वाला लिखे a2 और y के बगल वाला, समीकरण सेकेंड का बात कर रहा हूं, y के बगल वाला लिखेंगे b2 बराबर। आप देखिए y के बगल में क्या है, k है, तो लिखेंगे k। लेकिन k से पहले देखिए माइनस है प्लस, अगर चिन्ह माइनस का रहे तो आपको माइनस k लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए c2 का वैल्यू कितना है, c2 का वैल्यू -7। अब देखिए इसका सूत्र a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो देखिए तीन को तो तीनों मान निकालिए, लेकिन तीनों मान में इसका c का काम नहीं होता है, नॉट इक्वल टू c। इसका मतलब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इक्वल नॉट c1 बटे c2। इसका मतलब है जो a1 और a2 आया और b1 और b2 जो आ गया, बस इसी जगह आप वैल्यू बैठा दीजिए, आपका आंसर। देखिए कैसे, a1 का वैल्यू कितना है, तो 14 है। उसके बाद देखिए a2 का वैल्यू कितना है, तो 21 है। अब बराबर b1 का वैल्यू कितना है, तो 8 है। और b2 का वैल्यू कितना है, तो -k है। अब कटा लीजिए इसको, 7 दूनी 14, 7 21, 2 से इसको कटा लीजिए 4, नहीं कुछ तो एक बार कटाई 2। अब देखिए 4 तिया 12, 1 गुना k माइनस है, तो -k बराबर 4 तिया 12। उसके बाद ये देखिए इस साइड माइनस है तो उस साइड भेज दीजिए माइनस को, तो k बराबर क्या हो जाएगा मेरा आंसर, तो -12। अगर इस साइड माइनस है तो उस साइड अंक में सटा दीजिए आप माइनस। देखिए -12 किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर डी में। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, k का वह मान क्या है जिसके लिए दो समीकरण दे रखा है का कोई हल नहीं है। देखिए समीकरण फर्स्ट क्या दे रखा है, तो 16x
12y प्लस 9 बराबर 0। इस समीकरण फर्स्ट हो गया। और समीकरण सेकेंड देखिए क्या दे रखा है, तो 12x प्लस के वाई माइनस 11 बराबर 0। ये दो समीकरण दे रखा है। इस समीकरण फर्स्ट हो गया, इस समीकरण सेकेंड हो गया। बस जब भी देखना है कि दो समीकरण दे रखा है, इसमें k का वैल्यू पूछ रहा है, तो सूत्र भी बैठाने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप बैठा सकते हैं। देखिए कैसे, ये तो आपको पता ही है। अब शुरू वाला a1 हो गया, लिख देता हूं। शुरू वाला क्या हो गया आपका, a1 बराबर 16 कोमा, उसके बाद वाला क्या हो गया, तो b1 बराबर -12। क्या कि इसके बगल में किसका चिन्ह है, माइनस का, हमेशा माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा हमेशा। उसके बाद आप देखिए c लिखने का भी जरूरत नहीं। तो आप देखिए a2 कितना है, तो a2 आपका हो गया 12 और b2 कितना हो गया, तो b2 हो गया आपका k। बस आप डायरेक्ट बैठा दीजिए। तो 16/12 बराबर -12/k। अब कटाइए 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 से इसको कटाइए 3 बार में, 3 गुना 3 कितना हो गया, ये 4 कितना बार में कटा होगा, एक बार में कम से कम। 1 गुना k, तो k बराबर आपका हो गया 3 तिया 9। ये माइनस है तो आप माइनस सटा दीजिए, आपका आंसर हो गया k का वैल्यू -9। देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, यदि समीकरण 20x प्लस 5y प्लस 11 बराबर 0 तथा 50x माइनस के वाई माइनस 9 बराबर 0 का कोई समाधान नहीं है, तो k का वैल्यू क्या होगा। देखिए a1 का वैल्यू कितना दे रखा है, तो अब हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 50। a2 का वैल्यू कितना, 20। a1 का वैल्यू कितना दे रखा है 20 और a2 का वैल्यू कितना दे रखा है 50। अब बराबर कर देंगे, b1 का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 5 और b2 का वैल्यू कितना दे रखा है, तो -k। ये a1 का वैल्यू, ये b1 का, a1 का वैल्यू, a2 का वैल्यू, b1 का वैल्यू, b2 का वैल्यू, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए 5 गुना 5 कीजिए 25, 25 और 2 गुना 2 से गुना इसमें कीजिए तो -2 के बराबर कितना हो गया 25। तो 2 से इसमें भाग दीजिए, कितना बार में खाएगा, 12 दूना 24, तो 12.5, 12.5। तो k बराबर, ये माइनस ई साइड है तो उस साइड सटा दीजिए, तो -12.5 कितना आएगा, -12.5। देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, -12.5 आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यदि 3x² प्लस kx प्लस k बराबर 0 का कोई समाधान नहीं है, तो k का मान निम्नलिखित में से किसके अनुसार होगा। इसमें देखिए इस प्रश्न में समीकरण एक ही दिया है, कितना दे रखा है 3x² प्लस kx प्लस k बराबर 0, यही समीकरण न दे रखा है, 3x² प्लस kx प्लस 0। जब भी समीकरण एक दे रखा हो, अगर इसमें k का मान पूछे ना, तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। तो शुरू वाले को a मान लेंगे, बीच वाले को b और लास्ट वाले को c, a b c। अब देखिए a का वैल्यू कितना हो गया, तो 3, b का वैल्यू कितना हो गया, तो k, और c का वैल्यू कितना हो गया आपका, तो k भी हो गया। क्या कि x के बगल में k है तो k हो गया, और लास्ट में k है तो k हो गया। तो इसमें निकालना है क्या, d निकालना है, b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना है, k है, तो आप k पे स्क्वायर लगा दीजिए, -4a का वैल्यू कितना है 3 गुना 3 गुना c का वैल्यू कितना है k बराबर 0 बैठा दीजिए। आप देखिए k² -4 तिया
12, 4 तिया 12, के है तो आप के लगा दीजिए बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है तो के कॉमन आ रहा है, तो के कॉमन ले लेंगे। तो देखिए इसमें 2 गो के है, एक के बाहर कर लिए तो बचा कितना, 1 के, तो के अंदर में माइनस, देखिए के तो कॉमन ले लिए, के तो कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ कितना, बचा सिर्फ 12 बराबर 0। अब देखिए एक के का वैल्यू कितना आया 0, ई के का वैल्यू कितना आया 0, तो समझिए कि ई के का खेल खत्म। अब जो भी काम करना है जो अंदर ब्रैकेट के अंदर में है उसी का काम करना है। तो ब्रैकेट के अंदर में क्या है, के माइनस 12, अब बराबर लिख देंगे 0, तो के बराबर आपका हो गया, इस साइड माइनस है तो उधर चला जाएगा प्लस, तो के का वैल्यू कितना आया बराबर, सॉरी के का वैल्यू कितना आया तो 12 आया। अब देखिए के का वैल्यू जो 12 आया तो कौन सा ऑप्शन में है, तो के का वैल्यू ऑप्शन में देखिए कौन स्टाइल में दे रखा है। अब देखिए के से प्लस है कि माइनस है, ये जो 12 वैल्यू आया किसका मान है, प्लस है ना, तो जब भी के का वैल्यू आएगा प्लस में तो के से बड़ा कौन होगा 12। अगर माइनस में आता तो के साइड घुमा देते मुँह और आपका ई 12 से आपका बड़ा कौन हो गया के हो गया। लेकिन जब प्लस में रहेगा, ई माइनस का बात कर रहा हूं, माइनस वाले, जब प्लस में रहे तो 12 इधर मुंह घुमा दीजिएगा, अगर माइनस में रहे तो के इधर मुंह घुमा दीजिएगा, तो प्लस में है तो मेरा आंसर के और 12। देखिए किस ऑप्शन में है, के से बड़ा 12 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। इसका अर्थ हुआ कि के से बड़ा आपका 12 है। अगला देखिए 5 नंबर प्लस प्रश्न, हाँ 5 नंबर प्रश्न से पहले आप 4 नंबर का आंसर मिला लीजिएगा, सॉरी, क्या कि एक मान देखिए 0 भी के का आया था, तो के से बड़ा आपका हो, सॉरी 0 से बड़ा आपका हो गया के, और के से बड़ा आपका हो गया 12, 0 से बड़ा के से भी बड़ा कौन 12, तो 0 छूट गया था, भूल गए थे कि 0 भी आया था, उसके लिए सॉरी। तो 0 से बड़ा के से बड़ा 12, तो आपका देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ये 4 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आंसर राइट है। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 2 संख्याओं का योग 22 है, 2 संख्याओं का योग 22 है ना, माना की संख्या x और y, तो 2 संख्याओं का योग तो x प्लस y बराबर कितना 22, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 22 माइनस y, इसको लिख सकता हूं, तो x प्लस y बराबर 22, x बराबर ई प्लस था y तो इस साइड भेज दिए, तो ई x का वैल्यू आ गया मेरे पास। आगे फिर देखिए क्या कर रहा है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। देखिए x हो गया और y हो गया, x और y, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या के बराबर है। इसमें कह रहा है 5 गुना और इसमें कह रहा है 6 गुना, ये इन क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या का 5 गुना, ये पहली संख्या का 5 गुना और दूसरी संख्या का 6 गुना, तो ये कितना हो गया, तो 5x बराबर 6y। अब देखिए x का वैल्यू तो निकाल लिए हैं, पहले x का वैल्यू निकाले हैं ना, तो बैठा लेंगे x का वैल्यू, तो 5 और x का वैल्यू, ये जो x है ना, x के स्थान पे बैठाएंगे 22 माइनस y, 22 माइनस y। उसके बाद देखिए बराबर कितना लिखेंगे, तो 6y बराबर कितना 6y, तो 5 से गुना कीजिए, 5 से गुना जब करेंगे कितना होगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 110 माइनस 5y बराबर 6y, तो माइनस 5y और ये भी प्लस में है, इस साइड लाएंगे तो माइनस 6y बराबर, ये प्लस है तो उस साइड चला जाएगा माइनस 110, 6 5 11 माइनस 11y बराबर माइनस 110, माइनस से माइनस कैंसिल,
11 से कटाइए एक बार, तो y का वैल्यू कितना आया, तो y का वैल्यू आया 10। अब देखिए जब y का वैल्यू आ गया 10, ये देखिए x का मान इसका क्या, देखिए अगर y का वैल्यू मेरे पास आ गया कितना, y का वैल्यू 10 आ गया, तो y के स्थान पे आप 10 बैठाइए तो x का भी वैल्यू आ जाएगा। तो x बराबर 22 माइनस 10 बराबर कितना, 12। अब ये किसका मान निकला, ये x का वैल्यू निकला और y का वैल्यू 10। अब देखिए आगे क्या कर रहा है प्रश्न, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या बताएं। इन दोनों में से बड़ी संख्या आप बता दीजिए ना, 10 बड़ा है कि 12 बड़ा है, तो आंसर मेरा 12 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए तो वह उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा, तो वह संख्या क्या होगा। माना कि संख्या क्या माने x, माना कि संख्या x है। अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, यदि एक संख्या के 5 गुने में 10 घटाया गया, संख्या तो x माने x में 5 गुना है और कितना घटाया गया है, 10 घटाया गया है, बिल्कुल आराम से, तो वह उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलाने वाली संख्या के बराबर है। बराबर है तो पहले आप बराबर दे दीजिए, उसके बाद देखिए कर रहा है 4 गुने में आप 8 जोड़ने पर संख्या लिख लीजिए पहले x, इसमें 4 से गुना कर दीजिए, अब प्लस 8 कर दीजिए, क्या कर रहा है जोड़ने पर, तो 5x माइनस 10 बराबर 4x प्लस 8, इसमें घटाइए तो बचा x बराबर 8 माइनस है तो प्लस कितना हो गया 18, x का वैल्यू कितना आया 18। देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुना करके गुणनफल में से 8 घटाने पर मिलता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी बोल रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, तो मान लेंगे माना कि संख्या x है, माना कि संख्या x है। अब बोल रहा है प्रश्न में कि दोगुना करने के बाद 20 जोड़ा गया है, तो संख्या में तो x गुना 2 कर लीजिए और उसके बाद 20 जोड़ लीजिए ना, उसके बाद बराबर फिर 8 से गुना करने पर 4 घटाया गया है, तो x गुना 8 हम माइनस 4 कर दीजिए, तो 2 गुना x 2x प्लस 20 बराबर 8x माइनस 4। 2x में 8x घटाइएगा तो बचेगा कितना, माइनस 6x माइनस 4, ई प्लस है तो ई साइड माइनस 20, तो माइनस 6x बराबर माइनस 24, माइनस से माइनस कैंसिल, और 6 से कटाइए 4 बार, x का वैल्यू कितना आया, तो 4। देखिए 4 किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर बी में। 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, तो वह संख्या क्या होगी। देखिए वह संख्या पूछा है कि माना कि संख्या x, वह संख्या को x मान लिए। अब क्या बोल रहा है प्रश्न में, कर रहा है संख्या के 8 गुने, x जो माने हैं x में 8 गुना, उसके बाद आगे कर रहा है 4 जोड़ा जाता है तो प्लस 4 कर देंगे। अब बराबर देखिए क्या लिखेंगे, तो प्राप्त परिमाण 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप क्या लिख सकते हैं, तो 100, ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। आप तो 99 तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्योंकि 3 अंकों की सबसे छोटी क्या 3 गुना हो सकता है
बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो 3 अंकों के सबसे छोटी संख्या क्या लिखेंगे? तो 100। तो 3 अंकों के सबसे छोटी संख्या 100। अगर 3 अंकों के सबसे बड़ी संख्या पूछता तो 999 लेते। 900 कितना लेते? 999 लेते। लेकिन यहाँ पूछ रहा है 3 अंकों के सबसे छोटी संख्या। तो अब देखिए 8 से इसमें गुना कीजिए, 8x बराबर 100। ई प्लस है तो इधर चला गया माइनस। 8x बराबर घटाइए 6, 96। 8 से कटाइए 1, 12, 12 × 96। x का वैल्यू कितना आया? तो x का वैल्यू आया 12। देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर ए। बस आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।